आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का सूत्रपात किया। उन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्या तरंगिणी टीका का सृजन किया। यह जीव निर्विकल्प अकृत्रिम चिदि पिंड चैतन्य ज्ञान घन ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा का जो सहज स्वरूप है उससे अनभिज्ञ हो रहा है। अकृत्रिम मनुष्य पर्याय कृत्रिम, देव पर्याय कृत्रिम, नरक पर्याय कृत्रिम, त्रिंच पर्याय कृत्रिम, जो पर्याप्ति प्राण कृत्रिम, गुड़स्थान कृत्रिम, मार्गणस्थान कृत्रिम, योनिस्थान कृत्रिम, संज्ञाएं कृत्रिम, जो अकृत्रिम है उस पर लक्ष्य नहीं है जीव का। परमेष्टि का ध्यान भिन्न ध्येय, बीजाक्षरों का ध्यान भिन्न ध्येय, वर्णाक्षरों का ध्यान भिन्न ध्येय, पिंडस पदस्थ रूपस्थ रूपातीत भिन्न ध्येय, अकृत्रिम निर्विकल्प चिद पिंड चैतन्य निज भगवान आत्मा का लक्ष्य ये भिन्न ध्येय है। अन्य को जानना सरल है, अन्य को जानना सरल है, अनन्य को जानना कठिन है। अन्य को जानना कितना सरल है। अन्य को इंद्रिय मन की सहायता से जाना जाता है। छद्मस्त परोक्ष ज्ञानी, सांविभाविक प्रत्यक्ष ज्ञानी पर की सहायता से जान रहा है, लेकिन निज को जानने के लिए निज को ही जानना पड़ता है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से निज को जाना चाहता है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से निज को जाना जाता है। नवीन प्रत्यक्ष शब्द है, ये मात्र अध्यात्म ही इसका प्रयोग है, आगमों में प्रयोग नहीं है, न्याय में भी प्रयोग नहीं है। ये प्रयोग अध्यात्म का है। आपने प्रत्यक्ष पढ़ा है, आपने परोक्ष पढ़ा है। आद्य परोक्षम में मत्स्वर ज्ञान को परोक्ष के रूप में देखा है। प्रत्यक्ष मन्यत अंत के 3 ज्ञान आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। सकल प्रत्यक्ष विकल्प प्रत्यक्ष 2 भेद कर लिए, परंतु न्याय शास्त्र में सांविभाविक प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग अकलिंग स्वामी ने किया। इसके उपरांत सभी आचार्यों ने प्रयोग किया। सांविभाविक प्रत्यक्ष जो है, ब्रह्मदेव सूर्य ने सुसंवेदन प्रत्यक्ष को सांविभाविक प्रत्यक्ष में रखा। आद्य परोक्षम प्रश्न किया, आद्य परोक्षम सूत्रकर्ता ने आदि के 2 ज्ञान परोक्ष कहे हैं, आप सुसंवेदन प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हो? सुसंवेदन प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हो? क्या सुसंवेदन प्रत्यक्ष में श्रुति ज्ञान का प्रयोग नहीं है? विकास भैया, क्या संवेदन प्रत्यक्ष में श्रुति ज्ञान का प्रयोग नहीं है? है। छद्मस जीव के संवेदन प्रत्यक्ष में श्रुति ज्ञान का प्रयोग है। तो जब श्रुति ज्ञान का प्रयोग है तो फिर यहाँ पर श्रुति ज्ञान तो मत ज्ञान पूर्वक होता है, और मत ज्ञान पूर्वक होता तो इंद्रिय मन की सहायता है यहाँ पर। फिर आप इसको प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हो?
सिद्धांत अपेक्षा परोक्ष एवं, सिद्धांत अपेक्षा परोक्ष ही है, अध्यात्म अपेक्षा प्रत्यक्ष है। बोले कौन सा प्रत्यक्ष में रखोगे आप? बोले साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो अब लगा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को छोटा न देखा जाए। लोक के व्यवहार चलाने के लिए साम व्यवहार प्रत्यक्ष नहीं है मात्र। इस अपेक्षा से शुद्धात्मा की अनुभूति द्रव्य नियोग की दृष्टि से जीव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष लेता है। जो संवेदन प्रत्यक्ष है उसी का नाम मानस प्रत्यक्ष है, उसी का नाम मानस प्रत्यक्ष है। मानस प्रत्यक्ष है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। फिर द्रविंद्री का विषय गौण कर दीजिए। अब प्रयोग करो, अंदर प्रवेश करो, द्रविंद्री का विषय गौण कर दीजिए। भावेंद्री के पास चलिए, द्रव स्रोत को गौण कर दीजिए, भाव स्रोत के पास जाइए। भाव इंद्रिय आत्मा ही है, भाव मन आत्मा ही है, भाव श्रुत आत्मा ही है। ज्ञान आत्मा का गुण है, गुण गुणी से भिन्न नहीं है। पर वस्तु को जानने की अपेक्षा से ज्ञान को पर की मत कह देना। महात्माओं ध्यान दीजिए, विषय सामने है, भविष्य में नहीं है, कोई विकल्प नहीं। अभी सुनो, पर वस्तु को जानने से, भैया जिनेश्वर जी इकड़े, ये पेंसिल है, इसे मैं जान रहा हूँ। ये पेंसिल है, इसे मैं जान रहा हूँ। ये पेंसिल है, इसे मैं जान रहा हूँ, आप भी जानिए। ये पेंसिल है, इसे मैं जान रहा हूँ। सिद्धांत में जाओगे, तुम्हारे जानने के साथ साथ इसमें दर्शन हो चुका है, अवग्रह हो चुका है, या हो चुका है, अवाय हो चुका है, धारणा में आ चुकी है, इतने सारे काम हो चुके हैं। फिर इसमें बहु बहु आदि का प्रयोग हो चुका है। ओहो, अर्थस्य, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है। मतलब मुझे कभी कभी लगता है लोग जो है अपने ज्ञान से कितना ज्ञानी है। प्रोफेसर साहब, लोग जो है अपने ही ज्ञान से कितना ज्ञानी है। थोड़ी बंद कर दो, इतना वैसा सील कर दो। अपने ही ज्ञान से कितना ज्ञानी है। अपना ज्ञान, आपका आगम, अपना ज्ञान, उससे अज्ञानी है। अपना ज्ञान, आपके परिवार के लोग अपने हैं, अपना ज्ञान, उससे तुम अज्ञानी हो। अपना ज्ञान, आपका जैन दर्शन, उसके रहस्यों से आप अज्ञानी हो रहे हो। अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, आपका शरीर, क्या ये शरीर में तुम रहते हो, ये संपूर्ण शरीर के बारे में तुम जानते हो? ओ हो, महात्मा साम्य सागर जी, जिस शरीर में आप रहते हो इसकी आपको पूरी जानकारी है? देखो अभी पकड़े जाते सब लोग, क्या गजब। जिस शरीर में तुम निवास कर रहे हो वर्तमान पर्याय में, उस शरीर के बारे में तुम जानते हो? कम से कम ईमानदार लोग तो मिले। डॉक्टर, जिस शरीर में आप रहते हो उसके बारे में क्या आप भी नहीं जानते हैं? चलो ये भी पकड़ेगा, डॉक्टर है। जितना इस शरीर के बारे में डॉक्टर जान रहा है, सामान्य लोग नहीं जान पा रहे। आप अपने ही शरीर के अज्ञानी हो, तुम जगत के ज्ञानी बने घूम रहे हो।
कोई अहंकारी जीव मिले ना ज्ञान का मदी, मैं उससे को एक बार में ठीक करूंगा। बोले तू इतना ज्ञान की बातें कर रहा है, बता आपके शरीर में कितनी स्राव हैं, कितनी कोशिका है, कितनी संधियां हैं, कितनी नाड़ी हैं, कितना वीर है, कितना मस्तिष्क है, कितना ओज है, कितनी मेदा है, और कितने शेर तेरे शरीर में मल है, कितना मूत्र है, कितना रक्त है, कितनी अस्थियां हैं, कितनी संधियां हैं। ओह, ये तुम जानते हो कि नहीं? बोले नहीं। तो काहे के ज्ञानी बन के आ गए यहां पर? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं गलत। एक एक अंदर की नसाओं के नशा जाल, इनकी सारी नसों के बारे में जिनाग में वर्णन किया गया। भगवती आराधना, मरण कंडिका, कल्याण कार्यक्रम, एक एक की व्याख्या है। यदि शरीर विज्ञान है तो जीव विज्ञान भी हमारे पास है, जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान भी हमारे पास है, वनस्पति विज्ञान में भौतिक विज्ञान भी हमारे पास है। ऐसा कोई विषय नहीं है सृष्टि पर जो जिनागम में वर्णित ना हो। जहां तुम रह रहे ना, उस शरीर के ही तुम्हें ज्ञान नहीं है। अब बताओ कैसे कल्याण होगा? डॉक्टर साहब, कैसे कल्याण होगा? एक एक अंगुल में 96 हजार रोग हैं। एक एक अंगुल पर 96 हजार रोग है शरीर में। कितने रोमखंड हैं छाबड़ा जी? महात्मा निसंग सागर जी, ये तो रोग हैं, रोमखंड। कोई है पंडित? ओह, रोमखंड, रोमखंड। श्री भगवती आराधना में इसकी ही व्याख्या है। ठहरो मित्र, अब डॉक्टर साहब कितनी पढ़ाई आप लोग करते हो, फिर भी आंख का डॉक्टर, मतलब इतने हिस्से को जानने के लिए तुमने पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया। अब सोचिए आप, बोले आंख का डॉक्टर, वो मात्र कितनी पढ़ाई करके आया, आंख के बारे में जान पाया। बोले कान का डॉक्टर, तुम कान के बारे में जान पाए। बहुत लोग इतने पूरे जीवन में तुमने इतना ही पढ़ पाए, कान का डॉक्टर। बोले नाक का डॉक्टर, ओहो। बोले दांत का डॉक्टर, आश्चर्य, दांत का डॉक्टर। बोले हड्डी का डॉक्टर, बोले चर्म रोग का डॉक्टर। मतलब शरीर की एक एक धातु को जानने के लिए तुमको डॉक्टरी करना पड़ेगी। शरीर की एक एक धातु को जानने के लिए अलग से अध्ययन करना पड़ रहा है। तब मैं सोचता हूं ये अलग अलग कितना पढ़ा जाए। सबकी पढ़ाई बंद कर दो। जब सबको जानना बंद हो जाएगा और एक को जान लेगा तो सबको जानने वाला बन जाएगा। फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब झलकेगा। उसका नाम केवली भगवान है। बस क्या बोले, मैं बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी। ज्ञानी हूं? जिस मकान में रहते उसके बारे में जानते कुछ? जिस मकान में रहते उसके बारे में जानते कुछ? हाँ हाँ, क्या बोलिए? कितनी ईंटें लगी हुई हैं, कितने बालू के कण हैं, कितना सीमेंट है, और निर्मित कैसे हुआ है? आपने बनाया हाथ से, बनवाया है ना, मतलब तुम अज्ञानी हो। इसलिए हे छद्मस्तो, मत करो अहंकार, मैं ज्ञानी हूं।
मैं ज्ञानी हूं, तुम बहिर्द्रव्य के पूर्ण ज्ञानी नहीं हो। मैं ज्ञानी हूं। जगत को पूर्ण तुम नहीं जान सकते, तो उसे जान लीजिए जो जगत को पूर्ण नहीं जान पा रहा है। उसे जान लीजिए जो जगत को अपूर्ण जान रहा है। उसे जान लीजिए जो जानने की बात कर रहा है। जो जानने की बात कर रहा है उसे जान लिया, फिर आपको जगत को जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर जगत जनेगा, जगत जनेगा। जगत को जानने का पुरुषार्थ करोगे तो परेशान रहोगे, और जगत को जानने का पुरुषार्थ करना बंद कर दो। एक को जान लीजिए, जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। भगवान कुंद कुंद स्वामी श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ में लिखते हैं, विकास भैया सुनाओ गाथा। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, हमने आपको कहा एक दिन समय सार जी के गुण अध्यात्म को आप समझिए, लेकिन समय सार की गुणता का तत्व समझना है तो श्री प्रवचन सार जी को पढ़िए। और प्रवचन सार ग्रंथ व्यक्ति चाहे मैं 1-2 दिन में पूर्ण करके समझ लूंगा, कभी संभव नहीं। जैन दर्शन में संपूर्ण परंपराओं में दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी जितने तुम्हारे समूह हैं, सारे समूह में कोई चोटी का ग्रंथ है तत्वरूपणा का, उसका नाम है श्री प्रवचन सार। भगवान कुंद कुंद देव ने ऐसा विज्ञान का व्याख्यान किया है जो विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं है, पर भौतिक भी उसके अंदर उससे बाहर नहीं है। आप तो एक के गाथा का एक चरण दे दीजिए मुझे, पर आपको सुनने की सामर्थ्य होना चाहिए। मुझे सुनाने की असमर्थ नहीं है।